हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका दूसरा लेक्चर है। और इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फार्मूला। तो फार्मूला जानने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए टॉपिक क्या है, आयंस। आयंस क्या होते हैं? देखिए आयंस में एक लाइन में याद रखिएगा, चार्ज स्पेसीज कॉल्ड आयंस। कोई भी चार्ज स्पेसीज होगी वो क्या कहलाएगी? आयंस कहलाएगी। या ऐसे कह सकते हैं, आयंस में आल्सो बी डिफाइंड एज सिंगल चार्ज एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। उसी को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। देखिए ये सिंगल चार्ज एटम्स जैसे आपका Cl माइनस Br माइनस I माइनस O डबल माइनस Na प्लस Cu डबल प्लस या फिर ट्रिपल प्लस, ये आपके क्या हैं? आपके सिंगल चार्ज एटम्स हैं। अब देखिए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, इसमें आप देखिए CO3 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, NO3 1 माइनस, NH4 प्लस, ये आपके क्या हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए, कैटायंस। कैटायंस का मतलब ये याद रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड कैटायंस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो सोडियम है, सोडियम है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस बनाएगा। और ये Na प्लस जो बन रहा है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा। तो यहाँ देखिए सब बराबर है, इसलिए न्यूट्रल है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। आप जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, चूंकि प्रोटॉन एक ज्यादा है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए Na के ऊपर क्या आ जाता है? 1 प्लस। तो वही हमने लिख दिया है कि इन कैटायंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ देखिए प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ क्या है? कम है। दिख रहे हैं ना, लिख दिए ना, इन कैटायंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपका क्या था? कैटायन के विषय में याद रखिएगा। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, यहां ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। आइए एनायंस की चर्चा करते हैं। ए निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज मतलब जिसके ऊपर निगेटिव, जैसे Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया Cl माइनस, O ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया O डबल माइनस, तो ये देखिए आपका क्या बन रहा है? एनायन बन रहा है। ये एनायंस कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कैटायन, और ये कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देख लीजिए Cl है क्लोरीन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, Cl माइनस बन गया। यहाँ देखिए माइनस क्यों आया? इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 17। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन क्या होगा? 17। प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जा रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या बनेगा? निगेटिव, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिए। कैटायन एनायंस एक बार दिमाग में बैठा रही है। चार्ज स्पेसीज आयंस, इसमें सिंगल चार्ज एटम होते हैं जिसपे के ऊपर सिंगल एटम जिसके ऊपर चार्ज रखेगा, और एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, ये वाले होते हैं। दो तरह के आपके आयंस हो गए, एक कैटायन हो गया, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव आयन होगा। ये बनेगा कैसे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एनायन क्या होता है? निगेटिव चार्ज रखता है, इसके कैसे बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ये याद रखिएगा कि कैटायन में प्रोटॉन्स हमेशा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, और एनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। तो ये आप इसको नोट करिए। अब अगली हेडिंग हम आपको बता रहे हैं।
ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से और कैटायन में प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। ये पॉइंट मैंने यहाँ घेरा करके भी लिख दिया था, तो उसको दिमाग में बैठाइए। कैसे ज़्यादा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से एक बार बता दे रहे हैं हल्का सा, देखिए। चलिए, क्यों अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई टीचर पूछ देता क्यों पॉजिटिव आ गया, क्यों निगेटिव आ गया, तो बच्चे इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे देखो बेटा, कैटायन कैटायन में बेटा जैसे देखो ये Na है, इधर एग्जाम्पल Na, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये क्या बन गया, Na प्लस बन गया, है कि नहीं। और एनायन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का ही ले रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, O डबल माइनस बन रहा है ना। तो चलिए हम आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं, बहुत बारीक चीज़ है, इसमें बच्चे केवल कहते हैं, सब लोग बता देते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए प्लस आ जा रहा है, ले रहा है इसलिए माइनस आ जा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कैसा पार्टिकल है, ये निगेटिव वाला पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव, ये तो जान रहे हैं। अब आइए यहाँ पे Na के ऊपर क्यों प्लस आया, अगर कोई पूछ देता है तो इसको समझा दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। देखिए, सोडियम होता है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर ये होता कितना है, 11, है ना। तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो गया इसमें, 11 प्रोटॉन। इसकी बात हम कर रहे हैं सोडियम का, क्यों, क्योंकि Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर होता है, तो वही हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे कि नहीं। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे 10 है, और प्रोटॉन यहाँ क्या है 11। और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, यही कारण प्रोटॉन जो है एक ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस आ जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों प्लस आता है, कि प्रोटॉन एक यूनिट ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से एक नंबर में, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है। वही चीज़ एनायंस में देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z कितना है, 8। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। प्रोटॉन कितने होंगे, 8। Z मतलब एटॉमिक नंबर। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, इसमें 8 ही रहेंगे, है ना। अब देखिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही कारण है कि 2 निगेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटायन जब बनता है तो कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन के नंबर से। देख रहे हैं ना, प्रोटॉन ज़्यादा है ना, तभी ना इसके ऊपर प्लस आ रहा है। और यहाँ क्या होगा, एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ज़्यादा होगा, किससे, प्रोटॉन से। यहाँ 8 है, 2 10 हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि एनायंस और कैटायंस कैसे बनते हैं। चलिए, अब देखिए जो इस चैप्टर में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फार्मूला, यहाँ से थोड़ी सी चीज़, अभी एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा, इसमें हम बता देते हैं आपको, जैसे सिंपल आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ये चीज़ देख लीजिए। एक होता है सिंपल आयंस, और दूसरा होता है पॉली एटॉमिक आयंस। एक नंबर में पूछ सकता है आपके, ये सिंपल आयंस क्या होते हैं और पॉली एटॉमिक आयंस क्या। देखिए, ध्यान सुनिएगा, सिंगल चार्ज एटम। अब इसको देखो डिफिनीशन बना देंगे बेटा, ऐसे बनाएंगे,
those ions which contains single charged atom, those ions which contain single charge atoms, those ions which contain single charge atoms are called, those ions which contain single charge atoms are called simple ion, सिंपल आयंस। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दोज आयंस विच कंटेन सिंगल चार्ज एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, Mg डबल प्लस, Ca डबल प्लस, O डबल माइनस, F माइनस ETC। ये आपके क्या हैं? दोज आयंस विच कंटेन सिंगल चार्ज एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस। नोट कर लीजिएगा। इनको मोनो एटॉमिक आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। क्यों मोनो एटॉमिक कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एटम्स है। ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब पॉली का मतलब होता है मेनी, एटॉमिक का मतलब एटम। तो यहां पे इसको करेंगे दोज आयंस which contains a group of atoms, called polyatomic आयंस। ऐसे आयंस जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स रहता है। मैं दोज आयंस विच कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स, दोज आयंस विच कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, CO3 डाई निगेटिव। देख रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम है ना, NH4 प्लस, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है ना, PO4 ट्रिपल माइनस। ये सब आपके क्या हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। नोट कर लीजिएगा इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए भाई आप लोग। दोज आयंस विच कंटेन सिंगल चार्ज्ड, नोट कर लीजिए तब आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए इसके बाद ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉलीएटॉमिक आयंस। अच्छा, जैसे मैं इसमें पूछता हूँ, जैसे अगर ये पूछ लूँ कि पॉलीएटॉमिक में जैसे PO4 PO3 है या SO4 है, मतलब ये याद रखिएगा SO4 भी क्या है? डाई निगेटिव। ये भी क्या होगा? पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा आइटम्स हैं, है ना। एक से ज़्यादा आइटम एक रहेगा, मोनोएटॉमिक रहेगा। चलिए, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, आपका ये टॉपिक रहेगा फार्मूला। ये चीज़ तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है। अब इसके आगे देखिए, सिंगल चार्ज एटम रहेगा उसको सिंपल कहेंगे, अब ग्रुप ऑफ एटम्स रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। अब देखिए,
देखिए अब इसमें देखिए आपका है क्या फार्मूला। फार्मूला के लिए आपको जानना होगा रेडिकल के विषय में। रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या होते हैं इसके बाद तब फार्मूला बनाना हम आपको बताते हैं। रेडिकल्स नोट करते चलिएगा। रेडिकल्स आयन आइटम याद रखिएगा, आयन आइटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स, आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स। आयन आइटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, having a net इलेक्ट्रिकल चार्ज। नोट करिएगा, an atom are a group of atoms having a net electrical charge an atom are a group of atoms having a net electrical charge which can retain its identity, which can retain its identity in a chemical reaction is called रेडिकल्स। याद रखिएगा, डिफिनीशन मैंने लिखा दिया है कि आयन आइटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स, आयन आइटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज which can retain its identity in a chemical reaction is called radicals। देखिए कार्ड रेडिकल्स में आपका जो है NH4 प्लस है ना, दिख रहे हैं ना, या आपका Na प्लस है, ये भी रेडिकल्स में आएगा, है ना। आपका ये देखिए आप Ca प्लस प्लस, SO4 डाई निगेटिव, SO3 डाई निगेटिव, ये सब होते हैं। अब ये देखिए रेडिकल्स हैं। देखिए अब आपको देखने में लग रहा होगा कि रेडिकल्स जो है आपके दो प्रकार के, दो टाइप्स के होंगे। ये आपको तो समझ में आ गया। आयन आइटम्स के ऊपर देख रहे हैं ना चार्ज है, या ग्रुप ऑफ एटम्स देखिए SO4 है, SO3 है, NH4 प्लस है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज रहता है वो क्या कहलाते हैं, आपके रेडिकल्स कहलाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेडिकल्स की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, देखिए टाइप्स ऑफ रेडिकल्स में याद रखिएगा, इसमें पहला और दूसरा दो तरह के रेडिकल्स होंगे। एक होगा पॉजिटिव रेडिकल्स और एक होगा आपका निगेटिव रेडिकल्स। देखिए आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, आप इसको नोट करिए।
नोट कर लिए इसको आप लोग। चलिए आगे अब चलते हैं। अब यही रेडिकल्स का नाम अगर आपको याद रहेगा तो फार्मूला बनाना आपको आ जाएगा। तो चलिए अब यहीं से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहले जो है पॉजिटिव रेडिकल्स, इसको बेटा याद रखिए, ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल्स। यानी कि दोज रेडिकल्स which bear माने धारण करता है, which bear पॉजिटिव चार्ज। those radicals which bears positive charge are known as positive radicals are basic radicals। ये बेसिक रेडिकल्स और पॉजिटिव रेडिकल्स है। जैसे अब इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल्स हैं NH4+, इसको अमोनियम कहते हैं, Ca++, कैल्शियम, Na+, सोडियम, K+, पोटेशियम, Mg++, मैग्नीशियम, ETC। ये आपके पॉजिटिव रेडिकल्स हो गए। अब इसके एग्जांपल ढेर सारे लिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने का। अब देखिए, दूसरा है निगेटिव रेडिकल्स। या इसको बेटा ये बेसिक कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल्स, है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या डिफिनीशन बनाएंगे आप, ऐसे बना दीजिएगा। दोज रेडिकल्स which bear negative charge are known as negative radicals or acidic radical। एसिडिक रेडिकल्स नोट कर लीजिएगा, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है उन्हें हम, जैसे आपका Cl-, Br-, O-, F-, SO4 डाइनेगेटिव, SO3 डाइनेगेटिव, NO3 सिंगल नेगेटिव, NO2। ये आपके क्या है सब? एसिडिक रेडिकल्स। तो ये आप इसको याद रख लीजिए, है कि नहीं। अब हम आपको ये कुछ रेडिकल्स का मैंने नेम लिखाया है। अब इन्हीं रेडिकल्स का यूज करके हम फार्मूला बनाने का रूल बता दे रहे हैं और फिर आपको ट्रिक भी बता देते हैं कैसे रेडिकल्स का नेम याद करेंगे, है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, एग्जाम्पल याद रखिएगा, फार्मूला का रूल्स केवल समझिए, है ना।
ये सब आपका वही है, जैसे सल्फाइड है, इसमें और लिख देते हैं CH3COO माइनस, है ना, Cn माइनस साइनाइड, है ना, ये आपका PO4 ट्रिपल माइनस, ये भी लिख दे रहे हैं, BO3 ट्रिपल माइनस बोरेट, सब पे 3 माइनस है, N ट्रिपल माइनस नाइट्राइड, है ना, P ट्रिपल माइनस फास्फाइड, ये सब याद रखिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये नोट कर लिए। अब देखिए मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूं। रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला, रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बता दे रहे हैं 2 एग्जाम्पल लेकर के, फिर इसके बाद हम आपको ट्रिक बता देंगे याद करने का। देखिए, जैसे लेट हमने मान लिया, लेट A इज पॉजिटिव रेडिकल और B इज निगेटिव रेडिकल। हमने ये मान लिया पॉजिटिव रेडिकल्स और B क्या है, निगेटिव रेडिकल्स, ये है। चलिए देखिए, 2 रूल्स हैं, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड, ये 2 रूल है ना। रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड, ये 2 रूल हैं। इसमें देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है, जैसे A है, A के ऊपर 1 प्लस है और B के ऊपर 1 माइनस है। याद रखिएगा, किसी भी आयंस या रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो सीधे अगर दोनों की वैलेंसी सेम है तो ये फार्मूला आपका आगे हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा, फार्मूला AB हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर A है, A के ऊपर 2 प्लस है, B के ऊपर 2 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, तो भी फार्मूला क्या होगा, AB, है ना। अगर A है, A के ऊपर 3 प्लस है, B के ऊपर 3 माइनस है, तो इसकी वैलेंस, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, तो ये फार्मूला तब भी क्या होगा, AB। तो पहला रूल ये आ गया कि अगर सेम चार्जेज रहेंगे दोनों के ऊपर तो वैसे मिला के आयंस, कैटायन एनायन या पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल मिला करके उसको लिख देंगे। रूल सेकंड क्या कहता है, जैसे देखो A है, A के ऊपर 2 प्लस है और B के ऊपर 3 माइनस है ना। अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। अब देखिए अलग हो गया, तो अब इसकी वैलेंसी का मल्टीपल इधर और इसकी वैलेंसी का मल्टीपल इधर, क्रॉस मल्टीपल होता है, यानी फार्मूला होगा A3B2, ये फार्मूला होगा। अगर जैसे A है, इसके ऊपर 3 प्लस है और B है, इसके ऊपर 2 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी कितनी होगी 3, तो इसका इधर मल्टीपल करेंगे, इसका इधर, यानी A2B3, है ना। ये इसकी वैलेंसी का मल्टीपल इधर हुआ, इसका इधर मल्टीपल कर दिए, है ना। अच्छा जैसे देखो A के ऊपर 1 प्लस है और B के ऊपर 2 माइनस है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, यानी A2B। ये रूल था, ये 2 रूल्स हैं जिनके द्वारा हम केमिकल फार्मूला को आसानी से हम बना लेंगे। तो इन दोनों रूल को लिख लीजिए, 1-2 प्रैक्टिस करा देते हैं, इसके बाद अगला एक लेक्चर है इसका फार्मूले का प्रैक्टिस रहेगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस कराए रहेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए 1-2 क्वेश्चन इन रूल्स पे कर लिया जाए, जैसे यही करते तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक आ गया क्वेश्चन, क्या, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ
सोडियम नाइट्रेट, जैसे ही आ गया फार्मूला, है ना। तो अब देखिए सोडियम, अभी मैंने बताया था बेटा, सोडियम होता क्या है, Na+ होता है, और नाइट्रेट बेटा क्या होता है, NO3 - होता है। देख रहे हैं ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला देखिए कौन सा रूल लगेगा। यहाँ देखिए सेम सेम चार्ज वाले हैं भाई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी, सीधे वैसे लिख देंगे NaNO3। कौन सा रूल लगा यहाँ, रूल फर्स्ट लगा। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, रूल फर्स्ट लगा कि नहीं। ऐसे मैं क्वेश्चन 1-2 करके करा दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। ये पहला रूल हो गया, पहला रूल यहां लगा। अच्छा दूसरा रूल जैसे आ गया, यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। जैसे ही आ गया सोडियम सल्फेट, अभी मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ, अभी आपको एक लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्मूले के विषय में, और विशेष मैं रूल्स बता दे रहा हूँ, फार्मूला बनाना सिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे फार्मूला बनेगा। देखो सोडियम सल्फेट में देखो, एक सोडियम है Na+ होता है, और सल्फेट में क्या होता है, SO4 डाई निगेटिव, 2 निगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पहला नहीं लगेगा, यहाँ सेम रहते तो पहला उठा के ले, यहाँ कौन सा लगेगा, सेकंड वाला रूल लगेगा। इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी कितनी हो गई 2, अब इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, यानी क्या होगा Na2SO4। ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट में कौन सा रूल लगा, यहाँ पे, यहाँ रूल सेकंड लग गया। कौन सा रूल लग गया, रूल सेकंड। तो इस तरह से आपका इस लेक्चर में मैंने फार्मूले के विषय में बता दिया, आयंस के विषय में छोटी छोटी चीजें थोड़ा क्लियर कर दिया। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, और आप लोग मेरे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।